सो गाइस, रॉयल क्यू जैसा कि हर रोज आप देख रहे हैं कि एक नई चीज, एक नई अपग्रेड, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसके साथ कुछ लोग कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, कुछ लोग जुड़ रहे हैं और कुछ लोग सिर्फ अभी सोच रहे हैं। तो सोच से आगे बढ़ के इसको स्टार्ट करें, क्योंकि जितने दिन आप इसे सोचने में इन्वेस्ट कर रहे हैं उतने दिन आप अपनी इनकम का लॉस कर रहे हैं। ये चीज आपको पता चलेगी जब आप इसे ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ये चीज मैंने भी रियलाइज की कि मैंने इसको 1 महीना पहले क्यों ज्वाइन किया। इसको मुझे 2 महीने 3 महीने पहले ज्वाइन करना था। तो मुझे लगता है कि मेरा 2 महीने का नुकसान, मुझे ये लगता है कि 2 महीने में जो मेरी टीम थी, जिनको मैं अब कॉल करता हूं और वो लोग कहते हैं कि अरे सर मैंने तो ज्वाइन कर लिया किसी के साथ। टीम और लोग जो आपके कनेक्शन में है या आप जिनको चाहते हैं कि उनको बताएं कि आइए हम इस सिस्टम से जुड़े, हो सकता है आप उन्हें बोले और वो आपको कहें कि मैंने तो आपसे पहले ज्वाइन किया हुआ है। सो बहुत फास्ट, बहुत तेजी से लोग इसके अंदर जुड़ रहे हैं। और कई बार हमें ऐसे अनएक्सपेक्ट, मेरे पास तो जब कल एक जूम मीटिंग हुआ है तो उसमें काफी लोग जानते भी थे, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर आप इसमें काम कर रहे हो, हमें पता नहीं तो मैं आपके साथ ज्वाइन करता। तो ये क्या है कि वो जो लोग हैं वो आप फटाफट ज्वाइन कर रहे हैं, बस कोई भी अच्छा लीडर मिल जाए उसके साथ ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पर जितना आप डिले करेंगे उतना कहीं ना कहीं शायद ये होगा कि आपकी जो एक बड़ी इनकम आप अर्न कर सकते हैं वो थोड़ी सी लेट हो जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके इसको स्टार्ट करें दोस्तों। इसको अब समझते हैं कि ये आपके लिए काम क्या करता है। इसे समझने के लिए सीधा डायरेक्ट बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसपे ट्रेड होता है और ट्रेड होकर के ये प्रॉफिट निकाल के देता है आपको ये सॉफ्टवेयर रॉयल क्यू। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये एक डिजिटल एसेट्स है और ये पूरा ब्लॉकचेन पर बना हुआ है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, ये एक अलग चैप्टर है। इसको आप अगर स्टडी करेंगे, ब्लॉकचेन आने वाले फ्यूचर का रिक्वायरमेंट है। और ये बात किसी एक सतोशी नाकामोटो नाम के व्यक्ति को 10 साल पहले पता चल गई थी। उसने इस टेक्नोलॉजी का इजाद किया और इजाद करने के बाद इसको मार्केट में लोगों को दिया। जिन्होंने समझा उन्होंने आज बहुत मोटे पैसे अर्न किए, बहुत बड़ी बड़ी इनकम की। लेकिन जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को नहीं समझा, आज वो अभी भी सोच रहे हैं कि इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। दोस्तों, इस बिटकॉइन का प्राइस शुरुआत में 6 7 8 रुपए 10 रुपए से शुरू हुआ और 10 साल के अंदर अगर वो 50 लाख पहुंच सकता है तो आने वाले 10 साल के अंदर वो 1 करोड़ या 10 करोड़ भी पहुंच सकता है। इतना पोटेंशियल है, इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं, राइट। तो ये है टेक्नोलॉजी। और जब भी हमारे पास टेक्नोलॉजी आती है तो हम सोचने में वक्त गुजार देते हैं और सोचने से ज्यादा हमें डर बहुत लगता है, यार ये टेक्नोलॉजी में पैसा लगाएंगे नुकसान हो जाएगा। तो ये डर को बाहर निकालें। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पे स्टार्ट हुई और ये एक डिजिटल एसेट्स है और लोगों ने हजारों गुना यहाँ से प्रॉफिट किया। ये रॉयल क्यू रोबोट जो है ये इसी क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेड करके आपको विदाउट एक्सपीरियंस प्रॉफिट यहाँ से देता है, राइट। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो कहाँ पीछे रह जाएंगे। जब पैसा नहीं था तो लोग आपस में सामान से लेन देन करते थे। उसके बाद लोगों ने मेटल कॉइन्स इस्तेमाल करना शुरू किए। मेटल कॉइन्स क्योंकि बैंक की टेक्नोलॉजी नहीं थी इसलिए लोगों ने मेटल्स के कॉइन, गोल्ड के कॉइन्स चलाए। तो जब बैंक की टेक्नोलॉजी आई तो पैसे भी आ गए, जो रुपीस यानी कि पेपर करेंसी आ गई और उसे हम बैंक में रखने लगे। तो बैंक की टेक्नोलॉजी से पैसे चलते थे। उसके बाद हम लोगों ने फिर एक और नई टेक्नोलॉजी देखी, वो थी कार्ड की टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक मनी, जिसमें आपको प्लास्टिक का एक कार्ड दिया जाता है और उससे आप बैंकिंग कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। इसके बाद आपने रेवोल्यूशन देखा कि आपके फोन से अब बैंकिंग हो सकती है। आपने अपने फोन में जो एप्लीकेशन होती है, एक सॉफ्टवेयर कह लें, रोबोट कह लें, कुछ भी कह सकते हैं, वो एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप अपने बैंक से एपीआई के थ्रू कनेक्ट होकर बैंकिंग कर सकते हैं, उनसे पैसों का लेन देन कर सकते हैं अपने घर पर ही बैठे बैठे। और यही टेक्नोलॉजी को जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया, आज उन्हें बैंक में जाकर लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, बैंक में 2-2 घंटे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर बैठे बैंकिंग करते हैं। यहीं पर आज जो लोग इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसमें घुसना नहीं चाहते, इसको समझना नहीं चाहते, वो आज भी बैंकों की लाइन में खड़े होकर बैंकिंग करते हैं, राइट। टेक्नोलॉजी जब बदलती है तो आपको बेनिफिट देती है। जैसे कि अब बिटकॉइन आ गया, बिटकॉइन आने के बाद में एक और टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ। तो यहाँ पर आप इंटरनेशनल पेमेंट के लिए भी आप बैंक जाने की जरूरत नहीं है। पहले इंटरनेशनल पेमेंट में 3-3 4-4 दिन लगते थे। बिटकॉइन ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और इंटरनेशनल पेमेंट विद इन अ मिनट, 1 से 2 मिनट के अंदर आप किसी भी कंट्री में किसी को भी पेमेंट दे सकते हैं। जब हम टेक्नोलॉजी की पावर का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने एफर्ट्स को रिड्यूस करते हैं, हमारी मेहनत कम हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह की एक और टेक्नोलॉजी है एआई टेक्नोलॉजी। तो ये जो एआई टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करती है। जैसे एक व्यक्ति, जैसे एक इंसान कोई एक्टिविटी करता है, कोई मेहनत करता है, कोई भी काम करता है, चाहे वो कोई भी काम हो, वो सारा काम ये टेक्नोलॉजी कर सकती है। जस्ट इसको एक बार कमांड देनी होती है, इसको ऑपरेट करना होता है और ये आपके उस ऑपरेट करने पर ये टेक्नोलॉजी आपके लिए वो सारे काम कर सकती है जो आप करते हैं या आप करना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप समझिए टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और ये कैसे बनती है। इसको डेवलपर्स जो हैं उसको बनाते हैं, इसको सेफ, सिक्योर, इसको हर एक चीज इसकी मेंटेन करते हैं कोडिंग्स के थ्रू।
यहाँ पर कुछ कोडिंग्स होती हैं, कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जिसके थ्रू ये बनती है और उनको कमांड्स दी जाती हैं। वो कमांड्स जो है आपको टेक्नोलॉजी के थ्रू फॉलो होती हैं और ये रेडी होने के बाद एक एपीआई के थ्रू आपके बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स हैं उनसे कनेक्टिविटी बना लेता है। फिर वो चाहे आपका सोशल मीडिया हो, चाहे वो फिर आपका ट्रेडिंग सेक्टर हो, चाहे फिर वो आपका मोबाइल हो या किसी भी प्रकार का आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो, ये सारी चीजों से कनेक्टिविटी कर सकता है। आप चाहें तो इस सेंसर का भी इस्तेमाल करके लाइट्स ऑफ ऑन कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी है जो एक तैयार की जाती है आपके लिए। आप अपने घर पे बैठे एक रिमोट कंट्रोल से अपने टीवी को रिमोट करते हैं, वो चलता है आपकी कमांड्स के हिसाब से। एपीआई से कनेक्ट होकर आपके वो सारे काम करती है जो आप इससे करवाना चाहते हैं, राइट। सो यहाँ पर जो आपको एक टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है उसका नाम है एआई रोबोट। ये रॉयल क्यू एक एआई रोबोट है जो आपके लिए ट्रेडिंग करता है और ट्रेडिंग की कमांड्स आपको इसे हर बार नहीं देनी होती। एक बार आप इसे बता दीजिए कि ट्रेडिंग इस तरह करनी है, ये आपकी वो ट्रेडिंग उस तरह करता रहेगा, क्योंकि इसको इतना स्मार्ट और इतना इंटेलिजेंट बनाया गया है इसको कोडिंग के थ्रू कि जिस तरह आप ट्रेड करते हैं उसी तरह ये भी ट्रेड कर सकता है और आपके एफर्ट्स बच जाते हैं। आप लालच कर सकते हैं कई बार कुछ ज्यादा प्रॉफिट के लिए, लेकिन ये नहीं करेगा और लॉस नहीं लेता, ये उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करके दिखाने की पावर रखता है। दोस्तों तो चलिए जानते हैं ये आपके लिए कैसे काम करता है और आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कहाँ काम करता है। आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन क्लियर होगा आपका कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये आप हैं, ये टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है, रोबोट है जो अपने आप में मास्टर है ट्रेडिंग का और ये एक्सचेंज है जहां पर जो ट्रेडिंग होती है क्रिप्टो करेंसीज की, राइट। ये दो वर्ल्ड के सबसे बड़े एक्सचेंज हैं, यानी कि अगर हम कुछ चुनेंगे तो हमारे लिए बेस्ट चुनेंगे ना, तो ये बेस्ट है। करीब 450 एक्सचेंज जो है वो वर्ल्ड वाइड मौजूद है, लेकिन दो ये सबसे बड़े एक्सचेंज हैं जहां पर आपका अमाउंट बैंक से भी ज्यादा सुरक्षित है। यहाँ कोई भी क्राइसिस होने पर अक्सर आपका बैंक आपको पैसे देने से इनकार कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका पैसा है वो आपके लिए परमानेंटली 24/7 अवेलेबल है। आप जब चाहे इसको निकाल सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं और आप अपना पैसा भी यहीं पर देते हैं। इस सॉफ्टवेयर को, इस टेक्नोलॉजी को नहीं देते हैं, बस आपने इस सॉफ्टवेयर को, इस टेक्नोलॉजी को खरीदना होता है और ये आपके लिए काम करती है इन एक्सचेंज पर, राइट। तो ये आप है, आप हो सकता है बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं ट्रेडिंग में और ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, या ये भी हो सकता है कि आपके लिए टेक्नोलॉजी भी बिल्कुल नई है और ये क्रिप्टो करेंसी तो बिल्कुल नई है ही। आपने बस नाम सुना, सोचा करते हैं इतनी दुनिया ने, क्या मुझे भी कुछ फायदा हो जाएगा। आप बस इसके साथ जुड़े। ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से मास्टर है, पूरी तरह से एक्सपर्ट है और ये अपनी उस एक्सपर्टनेस से यहाँ पर ट्रेडिंग करती है और ट्रेड करके आपको प्रॉफिट जनरेट करती है। यहीं पर आपका पैसा सुरक्षित है, यहाँ पर आपने इसको कोई पैसा नहीं दिया, आपके पैसे कोई नुकसान नहीं करेगा और यहाँ पर ये एपीआई के थ्रू लिंक हो जाता है और एपीआई के थ्रू आप इसे सिर्फ जस्ट परमिशन देते हैं ट्रेड करने की, ना कि विड्रॉल ट्रांसफर करने की। तो इस परमिशन के थ्रू ये आपकी एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करता रहेगा, प्रॉफिट जनरेट करता रहेगा। बस आपने करना इतना है कि आप इसे खरीद कर इसे एक्सचेंज से लिंक करके ट्रेडिंग के लिए छोड़ दें और ये आपको प्रॉफिट देना शुरू कर देगा। अब ये प्रॉफिट कहां से निकालेगा? जितनी भी क्रिप्टो करेंसी आप देख रहे हैं, ये जितनी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में है, नंबर 1 पर है बिटकॉइन, इथेरियम, टेथर, उसके बाद बीएनबी, सो ऐसे बाइनेंस और ये बहुत सारे बाइनेंस, ये आप देख रहे हैं बीएनबी बाइनेंस एक्सचेंज का ही कॉइन है। ये उसका खुद का करेंसी है, कॉइन है जो नंबर 4 पे रैंक कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। इसकी ट्रांजैक्शंस ट्रिलियंस में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उसमें डेली ट्रिलियंस का वॉल्यूम होता है। हजारों लाखों लोग यहाँ पर इन कॉइन्स को सेल करते हैं, क्रिप्टो करेंसी को, और हजारों लाखों लोग यहाँ पर इसको बाय करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो बायर हैं, जो बाय करने वाले हैं, जो खरीदने वाले हैं, वही सेल करने वाले हैं। वही खरीदते हैं फिर बेचते हैं, फिर खरीदते हैं फिर बेचते हैं। ये लोग मैनुअल करते हैं। कई बार कुछ लोग जो आते हैं तो ऊपर खरीद लेते हैं महंगा और बेचते हैं सस्ता। कई बार कुछ लोग खरीदते हैं सस्ता और बेचते हैं महंगा। ये है इसकी टेक्नोलॉजी। जो इसे समझता है वो यहाँ से बेनिफिट लेता है, जो नहीं समझता वो लॉस कर देता है, उसे लगता है कि उसे नुकसान हो जाएगा। दोस्तों जब से ये करेंसी स्टार्ट हुई है, जब से क्रिप्टो करेंसी चली है, इसने अच्छी करेंसी ने, कोई भी बेस्ट करेंसी ने आज तक किसी को भी लॉस नहीं दिया। उसने प्रॉफिट ही दिया है, बशर्ते कि उसने सही टाइम पर इन्वेस्ट किया हो और पेशेंस रखा हो और पेशेंस के साथ उसने उसका वेट किया हो तो उसने उसको प्रॉफिट दिया होगा। मैं बात करूं तो यहाँ पर ये कॉइन आप देख रहे हैं इथेरियम, $1 से स्टार्ट होकर, आधे डॉलर से स्टार्ट होकर और आज $2000 पे है। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं ग्रोथ रेट क्या है। बिटकॉइन 10 साल के अंदर इसका ग्रोथ आप देख सकते हैं, कुछ सेंट से शुरू होकर, आधे डॉलर से भी कम कुछ प्राइस इसका 10 सेंट 5 सेंट से शुरू होकर आज $34,000 के आसपास चल रहा है। तो ये है, ये मार्केट आपको कभी भी लॉस नहीं दे सकती अगर आप यहाँ पर सही करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं और पेशेंस के साथ करते हैं तो, राइट। सो ये फ्लक्चुएशंस होती है कब, जब बहुत सारे लोग खरीदार और बायर जो हैं वो ज्यादा लोग बेचने वाले हो जाएंगे
जाएंगे तो इसका जो प्राइस है वो नीचे की तरफ जाने लगेगा, ज्यादा लोग खरीदने वाले हो जाएंगे तो इसका प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगेगा। और ये हर बार होता है, ऊपर की तरफ प्राइस जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आ जाता है, कई बार एक एक दो दिन तक रुका रहता है। यहाँ पर अब आप देखेंगे ये सॉफ्टवेयर आपके लिए 24/7 इस मार्केट से कैसे प्रॉफिट निकालता है। ये आप देखेंगे कि जब भी ये नीचे की तरफ मार्केट जाती है तो ये इसको खरीदना शुरू कर देता है और जितनी भी नीचे जाएगी उतना ही खरीदेगा। जब ये वापस ऊपर की तरफ मूव करेगी तो ये इसको सेल कर देगा। आप ये अप एंड डाउन अगर इसका इतिहास उठा के देखेंगे तो यहाँ से पता चलेगा कि ये जब से शुरू हुई है शायद मिलियंस बार ये अप डाउन किया होगा इसमें। तो ये इसका काम है, ये ऊपर नीचे होती रहती है क्योंकि सेलर और बायर एक साथ एक उससे नहीं आते हैं। सब लोग अननोन है, खरीदार ज्यादा हो जाते हैं, कभी जो है वो बेचने वाले ज्यादा हो जाते हैं, कभी खरीदने वाले ज्यादा हो जाते हैं। तो ये ऊपर नीचे होती है। अब यहाँ जब नीचे होती है तो ये इसको बाय करता है, ऊपर जाती तो सेल कर देता है, प्रॉफिट निकाल के आपको देता है। फिर नीचे आने पे बाय करेगा, फिर ऊपर जाने पे सेल करेगा और ये इस अप डाउन से सेल बाय करके आपको प्रॉफिट देता रहता है। बस आपको करना यह है कि आपको मैनुअल इसको एक कमांड देनी है और वो आपको एक बार सेट करनी है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप अपने घर के रिमोट कंट्रोल से अपने टीवी को कमांड्स देते हैं, मेरे लिए ये पिक्चर चलाओ, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन रिमोट से आप रिमोट कंट्रोल आप अपने हाथ में लेकर रेगुलर देते रहते हैं, लेकिन इसको बस एक बार कमांड देनी है और ये आपकी उसी कमांड को फॉलो करके ये ट्रेड करता रहेगा। और ये सेटिंग आप पहली बार जब करें किसी सीनियर के साथ बैठकर करें और उसके बाद इसको सीखें, लर्न करें और उसके बाद फिर इसके साथ आप कोई भी छेड़छाड़ कुछ भी अप डाउन कर सकते हैं। ये आपको और ज्यादा बेनिफिट दे सकती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये कैसे काम करेगी। यहाँ पर सबसे पहले आप इसे बताते हैं कि किस करेंसी में ट्रेड करना है। ये अपनी मर्जी से कोई करेंसी चूज नहीं करेगा, आपको जो अच्छी लगती हो करेंसी वो इसको बताएं, ये उसी में ट्रेड करेगा। उसके बाद आप इसे अमाउंट बताएं कि कितने अमाउंट से इसको ट्रेड करना है। ये अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट पिक नहीं करेगा। आपने इसे बताया $10, 20, 50, 100, जितना आपका पोर्टफोलियो है, जितना आपका अकाउंट है, आपका बैलेंस है, उसके हिसाब से आप इसे बता सकते हैं। उसके बाद आप इसे बताएंगे कि जब मार्केट नीचे की साइड गिरने लगे तो कितनी बार गिरने पे उसको फिर से बाय करना है। ये आप उसे उतनी बार बताएंगे, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार, 100 बार, जितनी बार आप बोलेंगे ये उतनी बार इसको ऑपरेट करेगा। यहाँ पर आप इसे बताएंगे कितना प्रॉफिट लेना है, 1.6%। आप इसे बोलेंगे 20% का प्रॉफिट निकालना है, तो जब भी वो 20% का प्रॉफिट देगा ट्रेड, ये डेफिनेटली उसको क्रॉस करके 20% का प्रॉफिट आपके लिए बुक करेगा। ये आपको इसे और बताना होता है ये कमांड की कब उसको सेल करे। ये बाय तो कर लिया, प्रॉफिट भी बुक कर लिया, उसे बेचना कब है ये भी आप इसे बताते हैं। तो दोस्तों ये सारी सेटिंग एक बार आपने करनी है और इसके हिसाब से ये कैसे ऑपरेट करता है ये आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पर आपने सपोज कीजिए ट्रेड लिया इस सेटिंग के हिसाब से, यहाँ पर आपने स्टार्ट किया, ट्रेड ऑन कर लिया। ट्रेड ऑन करने के बाद यहाँ पर आपका जो ट्रेड स्टार्ट हुआ, अब या तो ये होगा कि यहां से ट्रेड ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। अब सपोज ये ऊपर की तरफ जाता है तो आपने इस कमांड दी थी कि 1.6% अगर मेरा प्रॉफिट आए तो मेरा कॉइन सेल कर देना। इस कमांड को इसने फॉलो किया और 1.6% प्रॉफिट आते ही ये रेडी हो गया सेल करने के लिए, लेकिन सेल नहीं किया क्योंकि आपकी दूसरी कमांड की वेट करने लगा। आपने इसे बताया था कि जब मार्केट नीचे रिड्यूस हुए 0.3% तो उस परसेंटेज पर जब ये हिट करेगा तो इंस्टेंटली ये जो है सेल हो जाएगा और सेल होकर यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक कर देगा। ऐसे ही सेम यहाँ पर अगर सपोज कीजिए ये मार्केट यहाँ से चला और ये यहां से ऊपर की तरफ जाता गया तो ये आपको यहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करके देगा। ये ऐसा नहीं कि इसने 1.6% को फॉलो किया और यहीं पे सेल करेगा। ये सेल तब करेगा जब ये वापस नीचे की तरफ 0.3% या जितना इसको सेट किया होगा उतना आ जाएगा, तब इसको सेल कर देगा। तो ये इसका मैक्सिमम प्रॉफिट का बुक करने का तरीका है। दोस्तों मार्केट सिर्फ 3 तरह से चलती है, एक या तो ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट, नीचे जाएगी तो लॉस, या स्ट्रेट जाएगी तो नो प्रॉफिट नो लॉस। राइट, जब ये ऊपर जा रही है तो आपको प्रॉफिट दे रही है। आप समझते हैं कि जब मार्केट नीचे आएगी तो ये क्या करता है। दोस्तों जब मार्केट नीचे आती है तो आपकी इसी सेटिंग से सपोज कीजिए इसने बाय किया और आपने बोला था 1.6%, लेकिन 1.2% जाकर 4% रिड्यूस हो गया। 4% रिड्यूस होने पर यहां पर आपने इसको एक और कमांड दी थी कि अब यहां पर फिर से बाय कर लेना, चाहे तो इसका 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये आप ही पीछे इसको कमांड देते हैं और आपकी कमांड से इसने उसको बाय किया और बाय करने के बाद में यहां पर हो सकता है फिर से ट्रेड ऊपर जाए या नीचे जाए। अब अगर ऊपर नहीं गया, सपोज करो और नीचे गया, तो फिर क्या है आपकी फिर सेकंड कमांड और ये फॉलो करेगा जहां पर आपने इसको एक बार और बोला कि नीचे आने पर और खरीद लेना, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि मार्केट को ऊपर जाना है, लेकिन नीचे आ रही है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप उसे मैक्सिमम अमाउंट से बाय कर सकते हैं। और यहां पर इसने उसको बाय किया, बाय करके फिर उसको जैसे ही वो प्रॉफिट में आना शुरू होगा उसी एल्गोरिथम से प्रॉफिट बुक होने के बाद 0.3% माइनस आने पे सेल कर देगा। दोस्तों ये एवरेज कैसे करता है, यहाँ पर आप देखें कोई सपोज कीजिए कॉइन है, इसने 10 रुपए से खरीदा, वो यहाँ पर 6 रुपए का हो गया, तो इसने उसे 10 रुपए के रेट
प्रॉफिट से खरीद के फिर 6 रुपए पे खरीदा डबल अमाउंट से, फिर 6 रुपए के बाद ये 3 रुपए का हो गया तो इसने उसको 4 गुना अमाउंट से खरीद लिया और इसका एवरेज प्राइस फिर क्या हुआ, इसका एवरेज प्राइस जो है वो 4 रुपए से 5 रुपए के बीच रह गया। 4-5 के बीच रहा तो अब क्या हुआ कि वापस 10 रुपए का होने की जरूरत नहीं है। अब ये सारा एक साथ कलेक्ट करेगा और उसको 4 से 5 रुपए के आसपास जब वो प्रॉफिट में आ जाएगा तो इसको मैक्सिमम वो प्रॉफिट होगा बुक करेगा और 0.3% रिड्यूस होने पर उसे सेल करके आपको प्रॉफिट निकाल देगा। ये इस सॉफ्टवेयर की खासियत है, बेनिफिट आपको निकाल के ही देता है। आप चाहें तो इसके अंदर और भी बहुत सारी सेटिंग्स है, लर्न करें उनको, सीखें उनको, जिससे आप चाहें तो आप कोई भी एक सिंगल ट्रेड भी आप लॉस में नहीं जाने दे सकते, उसको प्रॉफिट में लाकर ही निकालेंगे। राइट, यहाँ पर आपने इतना समझ लिया होगा। अब आप इसके कॉस्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जो इसकी एक कॉस्टिंग है वो है $100 और ये पूरी जितनी भी एक्टिविटीज हमने आपको बताई हैं एक साल के लिए आपकी हो सकती है सिर्फ $100 में। आपने $100 देकर ये प्रोडक्ट बाय कर लेना है, ये सॉफ्टवेयर खरीद लेना और इसके बाद इसको आप अपने एक्सचेंज से एपीआई के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं और फिर ये आपकी दी हुई कमांड्स के हिसाब से ट्रेड करके आपको प्रॉफिट देता है। आप इसे किसी भी साइज का पोर्टफोलियो दे सकते हैं, चाहे $100, $10, $20 या $1000 या $1,00,000। ये हर एक साइज के पोर्टफोलियो को मैनेज करता है और आपको प्रॉफिट देता है आपके पोर्टफोलियो के साइज के हिसाब से। दोस्तों यहाँ पर अब बात करते हैं, आपने ये प्रोडक्ट खरीदा, आपको बेनिफिट हो रहा है, अब आप इसे एफिलिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसके एफिलिएट प्रोग्राम से जुड़कर। यहाँ पर जो एफिलिएट प्रोग्राम है वो आप समझें किस तरह से काम करता है। दोस्तों $100 जो आपने दिए थे उस $100 से 70% अमाउंट वो यहीं पर एफिलिएट में बढ़ जाता है और ट्रेड से आपका जो प्रॉफिट होता है उससे 20% का डिडक्शन होता है जो आपको एडवांस के रूप में यहाँ पे रखना होता है और उसमें से यहाँ पर 20% का डिडक्शन हर ट्रेड से होगा और उसमें से 16% यहाँ पर आपका टीम में एफिलिएट में बढ़ जाएगा और यहाँ से डायरेक्ट से 30% इनके जो डेवलपर हैं, जो इसके प्रोग्रामर हैं, जो इसके क्रिएटर हैं, उनको जाता है। राइट, सो ये आप जितना भी यहाँ पर काम करें, किसी को कितना भी सेल करें, हर सेल करने पे आपको $30 मिलता है और आपकी अगर रैंक बढ़ती है तो यहाँ पर वो 30 से बढ़कर 40% हो जाता है। तो सबसे पहले आप डायरेक्ट काम करते हैं, जब आप V1 होते हैं तो आपको यहाँ पर 30% का प्रॉफिट हर एक डायरेक्ट एंट्री से होता है, डायरेक्ट सेल से होता है और उसके बाद जब आप V2 बनते हैं तो आपको डायरेक्ट सेल पर प्रॉफिट जो है बढ़कर 40% हो जाता है। प्लस आपकी टीम जो V1 है वो किसी को इस सिस्टम से जोड़ती है, वो V1 होकर काम करती है, तो V1 होने पर उनको 30% जाएगा प्लस जो 10% का गैप प्रॉफिट है वो आपको आएगा क्योंकि आप 40% पर हैं। यहाँ पर जो सेल का प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है, 40% हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर जब आप V3 बनेंगे तो डायरेक्ट सेल करने पर आपको यहाँ पर 50% का प्रॉफिट मिलेगा प्लस आपकी टीम से जो गैप प्रॉफिट है वो भी आपको मिलेगा। V4 बनने पर यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़कर 60% हो जाता है, जो भी आप डायरेक्ट सेल करेंगे तो 60% का प्रॉफिट मिलेगा प्लस आपकी टीम से जो गैप प्रॉफिट है वो भी आपको आता रहेगा। V5 बनने पर यहाँ 65% आपका डायरेक्ट का प्रॉफिट हो जाता है हर एक सेल करने पर और जो टीम का गैप प्रॉफिट है वो आपका है। उसके बाद V6 बनने पर ये डायरेक्ट प्रॉफिट आपका जो है सेल करने पर 70% हो जाता है। आप एक प्रोडक्ट सेल करेंगे आपको 70% उसका डायरेक्ट प्रॉफिट आएगा यानी $70 और जो आपकी टीम से गैप प्रॉफिट है वो आपको रेगुलर मिलता ही रहता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो आपके किसी को रेफर करते हैं तो उसका एफिलिएट जो अर्निंग है वो यहाँ पर आपको आता है। अब उस प्रोडक्ट से जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उस प्रॉफिट से जो 20% का डिडक्शन है उस डिडक्शन से जो 16% डिवाइड हो रहा है वो किस तरह मिलता है। जब आप V1 होते हैं और आपकी टीम होती है 2, 4, 6, 8, 10 लोगों की, उनकी जो ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग के प्रॉफिट का 4% आपको भी आता है और जब आप V2 बन जाते हैं तो यहाँ पर ये प्रॉफिट आपका बढ़कर 6% हो जाता है चार्ट से प्लस जो 2% गैप प्रॉफिट है वो आपको आएगा आपकी टीम से। यहाँ पर V3 बनने पर ये प्रॉफिट बढ़कर 8% हो जाता है प्लस आपकी टीम का गैप प्रॉफिट। यहाँ पर ये प्रॉफिट बढ़कर V4 बनने पर ये प्रॉफिट 10% हो जाता है प्लस आपकी टीम का गैप प्रॉफिट और V5 बनने पर ये प्रॉफिट 11% हो जाता है प्लस आपकी टीम का गैप प्रॉफिट और यही प्रॉफिट जब आप V6 बन जाते हैं तो 12% हो जाता है और आपकी टीम का जो गैप प्रॉफिट है वो भी आपको यहाँ पर मिलता है। तो दोस्तों ये आपकी टीम की ट्रेडिंग से प्रॉफिट जो आता है वो रेगुलर आता रहता है, भले से आपकी टीम में कोई नई सेल हो या ना हो, बट आपकी टीम में जो ट्रेड हो रहा है उससे आपको रेगुलर प्रॉफिट हर रोज हर डे आता रहेगा। बाकी का 12% यहाँ सेल डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो 4% है वो यहाँ पर 1% V3, V4, V5 और V6 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये इनकम भी बहुत बड़ी हो जाती है, 1% यहाँ पर पेयर इनकम में जाता है। ये आप जब V3 बनते हैं तो इसका अनुभव आप ले पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो रैंक है V1, V2, V3, V4, V5, V6, इसके लिए आपको क्या करना है और यहाँ इस रैंक पे पहुंचने के बाद आप कितना इनकम ले सकते हैं पर डे, ये हम आपको आज यहाँ पर आपको बता रहे हैं और वो आप यहाँ पर देख भी पाएंगे। सो V1 जब आप बनते हैं तो आपको सिर्फ रजिस्टर करना होता है और अपनी आईडी को एक्टिवेट करना होता है, आप V1 बन जाते हैं और आप किसी को भी रेफर कर सकते हैं। रेफर करके आपकी जो अर्निंग होगी वो यहाँ पर आपकी सिर्फ वर्किंग से होगी। उसके बाद यहाँ पर V2 आप बनना चाहते हैं तो आपको 3 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना होगा और अपनी टीम में 20 लोगों को यहाँ पर एंट्री करानी होगी, टोटल टीम 20 लोगों की बनानी होगी तो आप V2 बन जाते हैं। V3 बनने के लिए आपको यहाँ पर 5 लोगों को डायरेक्ट
डायरेक्ट स्पॉन्सर करना होता है और आपकी टीम में से 3 लोगों को V2 बनाना होता है और आपकी टोटल टीम होनी चाहिए 100 लोगों की, तो आप बन जाते हैं V3। V4 बनने के लिए आपको 8 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना होता है और आपकी टीम से 3 लोगों को V3 बनाना होता है और आपकी टोटल टीम होनी चाहिए 300 लोगों की, तो आप बन जाते हैं V4। V5 बनने के लिए आपको 12 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना होता है और आपकी टीम से 3 लोगों को V4 बनाना होता है और आपकी टोटल टीम होनी चाहिए 800 लोगों की, तो आप बन जाते हैं V5। V6 बनने के लिए आपको 20 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना होता है और आपकी टीम से 3 लोगों को V5 बनाना होता है और 1500 लोगों की अगर आपकी टीम हो जाती है तो आप बन जाते हैं V6। दोस्तों ये बहुत छोटे छोटे टारगेट हैं, बहुत छोटे छोटे से जो है वो यहाँ पर एक रखे हुए हैं। अगर आप ये टारगेट हिट करते हैं, आप इसका टारगेट लेकर के मैं ये 1 महीने में कर सकता हूँ, ये 2 महीने में, ये 3 महीने में, या मैं 1 साल के अंदर, अगर मैं आपको 1 साल बोलूं 1 साल के अंदर ये टारगेट हिट कर सकता हूँ। 800 लोगों की टीम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है 1 साल में भी। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि आपकी इनकम क्या स्टार्ट होती है। जब आप V2 होते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली $10 $8 से स्टार्टिंग हो जाती है पर डे की अप्रोक्सीमेटली, और इससे ऊपर आपकी पर डे की इनकम लगभग रहती है आपकी टीम की वर्किंग से और उनकी ट्रेडिंग से, राइट। तो यहाँ पर V3 जब आप बनते हैं तो आपको यहाँ पर डे की इनकम अप्रोक्सीमेटली करीब करीब $100 के आसपास हो जाती है और $100 के ऊपर वो चाहे तो 250, 300, 400, 500 जा सकती है। ये आपकी टीम की वर्किंग पे और उनके ट्रेडिंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो आपको प्रॉफिट आता है वो आपकी टीम की वर्किंग और उनकी ट्रेडिंग से आता है। उसके बाद V4 बनते हैं तो आपको यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली पर डे का जो इनकम है वो कम से कम $400 से $500 रहता है और आपकी ये जो इनकम है ये आपकी टीम की वर्किंग और आपकी टीम की ट्रेडिंग से आती है, क्योंकि यहाँ पर आपकी टीम 300 लोगों की होती है और ये सब ट्रेड भी कर रहे होते हैं और वर्किंग भी कर रहे होते हैं और आपको गैप कमीशन के थ्रू ये प्रॉफिट आता है और ट्रेडिंग से भी आता है। V5 बनने पर आप यहाँ पर मान के चलिए कम से कम $1000 के आसपास तो आपका पर डे का लगभग रहता है और $1000 से ऊपर 1500, 2000, 3000, 4000 कुछ भी जा सकता है। V5 का हुआ। V6 की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली, अभी वैसे इंडिया से कोई V6 नहीं बना है, बट जो कैलकुलेशंस जो कहती हैं इसके हिसाब से वो लगभग $5000 जो है वो अप्रोक्सीमेटली डेली की इनकम यहाँ हो सकती है अगर आप V6 बनते हैं तो। सिर्फ 1500 लोगों की टीम बनाने पर यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त होती है, यानी कि करीब 30 से 35 हजार करीब ज्यादा, इससे भी ज्यादा लगभग इनकम आपकी जाती है। तो ये एक बड़ी इनकम है दोस्तों, ये बहुत अच्छी इनकम से पर डे की आपकी शुरू हो जाती है। और बेस्ट पार्ट क्या है कि आपने जो प्रोडक्ट सेल किया, आपने जो प्रोडक्ट लोगों को दिया, आपने जो प्रोडक्ट लोगों को खरीदवाया, उससे वो डेली बेनिफिट ले रहे हैं और उनको डेली फायदा हो रहा है और यहाँ पर आपको उनकी ट्रेडिंग से और उनकी नेटवर्किंग से भी आपको फायदा हो रहा है अगर वो करते हैं तो, नहीं तो उनकी ट्रेडिंग से तो आपको फायदा होना ही होना है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी को अगर $100 का प्रोडक्ट दिलवा रहे हैं तो उसकी वैल्यू है, उसकी वर्थ है और वो उसको इस्तेमाल करके आपको दुआएं देगा, आपको बताएगा कि आपने एक सही चीज दी, आपने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया और आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद उसे सेल करने के लिए लग जाएगा। ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं। सो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह सिस्टम जो है वो काम करता है, किस तरह प्रॉफिट देता है, क्या उसकी कीमत है और उसका एफिलिएट प्रोग्राम क्या है। जो बताया गया, जो दिखाया गया, जो बोला गया, क्या वो सच है और कितना सच है। यहाँ पर रिजल्ट्स के बगैर हम उन चीजों को आगे नहीं प्रोसीड करते हैं और हम रेकमेंड करते हैं कि आप पहले रिजल्ट जरूर देखें। आप हमारी बातों पे विश्वास ना करें, आप रिजल्ट पे विश्वास करें। आप पूरा ज्ञान आपको तभी मिलेगा जब आप इसके रिजल्ट्स देख लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई सवाल अगर आपका रह जाता है, क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, नेगेटिव से नेगेटिव सवाल कीजिए, पूरी तरह से उससे बात करके सेटिस्फाइड हो जाइए और उसके बाद आप इसे स्टार्ट कीजिए, राइट।